आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कश्मीर, भारत विभाजन और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए। गुजरात के केवड़िया में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एकजुट कर भारत का निर्माण किया। इस दौरान कांग्रेस पर हमलावर पीएम मोदी ने बड़े आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि पटेल जी के निधन के बाद कांग्रेस सरकारों ने राष्ट्र की एकता पर चोट पहुंचाई, विशेष रूप से कश्मीर पर। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत में विलय हो, जैसे उन्होंने अन्य रियासतों का किया, लेकिन नेहरू जी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग झंडा दे दिया गया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की इस गलती से देश को दशकों तक पीड़ा झेलनी पड़ी। सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। पीएम मोदी ने आगे जोड़ा कि कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपनाया। पाकिस्तान ने कश्मीर का हिस्सा अवैध रूप से कब्जा किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी मजबूत कदम नहीं उठाया। कांग्रेस ने ब्रिटिश हितों को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि वे खुद ब्रिटिश विरासत से चिपके रहे। कांग्रेस ने अंग्रेजों से केवल पार्टी और सत्ता ही नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया था। भारत विभाजन को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश तो भारत को बांटने में नाकाम रहे, लेकिन कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता से विभाजन को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी ने वंदे मातरम गीत के कुछ हिस्सों को धार्मिक आधार पर हटाने का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को विभाजित कर ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाया। कश्मीर के अलावा पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की अशांति और नक्सल माओवादी हिंसा पर भी कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने कहा कि पटेल जी के बाद की सरकारों ने राष्ट्र की संप्रभुता को गंभीरता से नहीं लिया। नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं बढ़ी, नक्सलवाद फैला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साल 2014 के बाद हमने पटेल जी की सोच को अपनाया। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ा, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र कर दुश्मनों को चेतावनी दी कि भारत अब घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में गए हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी हमने एकता की इस झलक को देखी है। साथियों, राजनीति हितों के लिए देश की एकता पर प्रहार की सोच, ये गुलामी की मानसिकता का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता परेड भी हुई। यहाँ बीएसएफ, सीआरपीएफ ने शौर्य प्रदर्शन किया। सभी टुकड़ियों की कमांड महिलाओं के हाथ में थी। स्वदेशी श्वान परेड में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। पीएम मोदी ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। बहरहाल, सरदार पटेल की जयंती पर एकता का संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार कर बिहार की चुनावी टाइमिंग में बड़ा राजनीतिक मैसेज भी दिया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार,
टोटल न्यूज़, दिल्ली।